हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंप प्लेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जल्दाल मेथड के बारे में। उसके जो जल्दाल मेथड है वो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में कितने परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, हमें क्या पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो मेनली 5 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं वो? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अपन के जितने भी हैलोजेंस होते हैं, इन्हीं से मिलकर के क्या होता है, हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होता है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम जल्दाल मेथड का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर मेथड है। इस मेथड को यूज़ बहुत सारी कंट्रीज़ में नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए होता है। ये मेनली क्या होती है, 3 स्टेप्स को कंसिस्ट करती है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, ये देखिए सारी चीज़ें जो मैंने लिख रखी हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसके जो भी मैंने डायग्राम बनाया है इससे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, फर्स्टली हम क्या लेते हैं, एक जलडाल फ्लास्क लेते हैं। जलडाल फ्लास्क जैसे अब मैंने इसमें बनाया हुआ है वैसा ही तो दिखता है। इसके ऊपर की ये जो कैप होती है इसका शेप कुछ ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4। इन दोनों को डालने के बाद इसे क्या करते हैं, बर्नर से हीट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट थी, हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट थी, ये नाइट्रोजन क्या करती है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करती है और यहाँ पे क्या मिलता है, हमारे पास अमोनियम सल्फेट मिलता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट फॉर्म हुआ है इसको हम क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लेते हैं। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लेने के बाद इसमें क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। इसको आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए मैंने एक फ्लास्क लिया है, वैसे राउंड बॉटम फ्लास्क लेना था तो, लेकिन मैंने इसका जो डायग्राम बनाया है वो ऐसे बनाया है। आप उसको ठीक कर लीजिएगा, या कि फिर इस फ्लास्क में भी हालांकि कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या लिया हमने, इस फ्लास्क को लिया, इसमें हमने क्या लिया, अमोनियम सल्फेट लिया है और ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाल रहे हैं। इन दोनों के आपस में रिएक्शन होती है और क्या होती है, अमोनिया गैस फॉर्म होती है। ये देखिए मैंने इसकी यहाँ पे रिएक्शन लिख रखी है। ये अमोनियम सल्फेट और NaOH की रिएक्शन हुई और यहाँ पे क्या हो गई, हमारी अमोनिया गैस फॉर्म हो गई। इस अमोनिया गैस को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक कोनिकल फ्लास्क में। जिस कोनिकल फ्लास्क में क्या होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 रखा होता है। ये कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, एक्सेस में लेते हैं हम, यानी जितनी NH3 बन रही है उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में हम क्या ले लेते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। ये NH3 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके वापस से क्या बना लेती है, अमोनियम सल्फेट बना लेती है। अब ये जो इसका क्या होता है, जो हमने H2SO4 लिया है इसका कुछ पार्ट NH3 के साथ रिएक्शन में कंज्यूम हो गया और बाकी का जो कंसनट्रेटेड H2SO4 बचा हुआ है उसका हम क्या करते हैं, NaOH के साथ में टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। यहाँ पे H2SO4 की नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम और यहाँ पे अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। इस चीज़ को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट पेज में आ रही हूँ। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन ऑफ जल्दाल फार्मूला। जो जल्दाल फार्मूला है इसका कैसे कैलकुलेशन करना है, इस चीज़ को मैं फ्रेंड्स आपको ये चीज़ अच्छे से कह देना चाहती हूँ कि इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है और आपको इसके लिए कोई यूट्यूब पे अदर वीडियोस भी जो पड़े हुए हैं उससे भी इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं सारी चीज़ें। तो ये मेरा अपने ऐसे तरीका है, आपको समझने में आसानी होगी जिससे। फर्स्टली हम क्या लेकर चलते हैं कि हमारे पास एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क में हमने क्या ली है, 1 लीटर अमोनिया गैस ली है जिसकी नॉर्मेलिटी क्या है, 1N है। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या है इसकी, 1N और इसका वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर। हमें क्या पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। अगर हमें इस अमोनिया गैस जो हमने 1 लीटर ली है इसमें कितने ग्राम अमोनिया प्रेजेंट है, इस चीज़ को फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी इसकी कितनी है, 1 है। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका, 17। क्यों, क्योंकि देखिए आप ये देखिए NH3 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है और इसका क्या होता है, 3 होता है और इसमें N फैक्टर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 17 आ जाएगा। यानी इसकी इक्विवेलेंट वेट कितना है, 17 है। वॉल्यूम हमने कितना लिया, 1 लीटर लिया है।
तो कितना आ गया 17 ग्राम। यानी कि हमारे पास इससे क्या पता चला, 1 लीटर अमोनिया ऑफ 1 नॉर्मेलिटी कंटेन 17 ग्राम ऑफ 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। ओके, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रेजेंट है हमारे पास कितने 1 लीटर और 1 एन अमोनिया में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब ये जो हमारे पास 17 ग्राम अमोनिया प्रेजेंट है, अगर इसमें नाइट्रोजन की बात करते हैं तो अभी कितना देखा हमने 14। ठीक है, यानी 14 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसमें। 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या लिखा है मैंने, देखो जो 1 एन और 1000 ml NH3 जो होती है वो 14 ग्राम नाइट्रोजन को क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। ठीक है, अब जो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हमारे पास क्या हो रही है, हमने अमोनियम सल्फेट और NaMH की रिएक्शन से NH3 लिबरेट हो रही है। सपोज वो जो NH3 फॉर्म हुई है उसकी जो नॉर्मेलिटी है और जिसको वॉल्यूम है वो N1 है और V1 है, तो वो नाइट्रोजन जो वो जो अमोनिया हमारी फॉर्म हो रही है वो कितना नाइट्रोजन कंटेन करेगी। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिखा, ये 14 ग्राम 14/1000 इंटू N1V1। ठीक है, इतने ग्राम क्या है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आई होप। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ नाइट्रोजन इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। यानी हमने कितने ग्राम कितने ग्राम हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट थी और कितना हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितने ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट थी 14 इंटू N1V1/1000 और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपन के 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हो जाएगा 1.4 इंटू N1V1 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास क्या निकला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का। यहाँ पे N1 और V1 क्या है हमारे पास, नॉर्मेलिटी ऑफ NH3 और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ NH3। V1 क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ NH3। लेकिन मैंने अभी अभी आपको समझाया था, ये चीज़ आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगी लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या लिया था, एक्सेस में हमने क्या लिया था, H2SO4 लिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या आ रही थी, यहाँ से हमारी आ रही थी अमोनिया गैस आ रही थी। सपोज सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, आप इसको सिर्फ समझने के लिए यूज़ करिएगा, लिखिएगा मत इस चीज़ को। सपोज हमारे पास क्या थी, 60 मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास NH3 के। ठीक है, 60 मॉलिक्यूल्स थे NH3 के और हमने एक्सेस में H2SO4 ले रखा है। तो सपोज क्या है, हमने 100 मॉलिक्यूल ले रखे हैं इसके H2SO4 के। तो 60 मॉलिक्यूल NH3 के हैं, वो 60 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। देखिए ये मैंने रिएक्शन में लिख रखा हुआ है, तो यानी सिर्फ 1 मोल NH3 जो है वो 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रही है, या हम कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल जो है NH3 का है वो एक H2SO4 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रही है। यानी कि अगर हमने यहाँ पे 100 H2SO4 के मॉलिक्यूल ले रखे और यहाँ पे 60 NH3 बन रही है, हमारे पास 60 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं NH3 के, तो सिर्फ क्या होता है कि 60 ही हमारे H2SO4 यूज़ होंगे, बाकी के जो 40 हैं वो बचे रह जाएंगे। यही 40 के जो है हम थर्ड स्टेप में इनका क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, मतलब कि कितनी हमारी NH3 फॉर्म हुई है, इस चीज़ को ना फाइंड करके हम ये चीज़ फाइंड करते हैं कि कितना हमारा H2SO4 यूज़ हुआ है। अगर हमने 100 लिया था और हमारे पास 40 ही बचा है, तो ये नहीं हमें समझ में आ रहा है कि 60 हमारा यूज़ हो गया है। और 60 कब यूज़ होगा, जब हमारे पास 60 ही NH3 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, या 60 ही हमारी क्या हो जाएगी, NH3 फॉर्म हो रही होगी। ये चीज़ सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए समझाई हूँ। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे N1V1 यानी नॉर्मेलिटी ऑफ NH3 और वॉल्यूम ऑफ NH3 की जगह पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ यूज्ड H2SO4 और वॉल्यूम ऑफ यूज्ड H2SO4। तो हमारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा फिर, 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ यूज्ड H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ यूज्ड H2SO4 इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होता है, हमारा जल्डाल मेथड या जल्डाल मेथड जो होती है उसके लिए कैलकुलेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इतनी जल्दी हालांकि समझ में नहीं आ पाती कई बार, अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इसको कम से कम 2 बार देखिए। इस वीडियो को आप 2 बार देखोगे तो आपको 100% ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, फिर आपको कहीं दिक्कत भी नहीं जाएगी। ठीक है, ये देखिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप ये चीज़ भी बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम जा रही हो तो प्लीज़ आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और फिर मैं आपको उस चीज़ के लिए जितना अच्छा हो सकेगा मैं उतना अच्छे से आपको उसका कंटेंट प्रोवाइड कर दूँगी। ये आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।